हमारे साथ देखिए सही जी, रुद्र विक्रम सिंह जो याचिकाकर्ता के वकील हैं वो हमारे साथ आ गए हैं। रुद्र विक्रम सिंह हमारे साथ हैं। रुद्र जी, हम उनसे बात करते हैं। रुद्र भाई एक मिनट साइड दे दीजिए। रुद्र जी, आज सुनवाई हुई, हाईकोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया, क्या मामला था, क्या हुआ? देखिए, जो जजमेंट आया है, मतलब अभी फिलहाल अपलोड नहीं हुआ है जजमेंट। उन्होंने कहा कि अभी उस जजमेंट में कुछ हम और चीज़ें अभी अमेंड करेंगे, कुछ और चीज़ें इसको विस्तार रूप से लिखेंगे। लेकिन मेरे हिसाब से देखिए अच्छा जजमेंट उन्होंने दिया है। उन्होंने ये कहा है कि ये जो इशू आपने उठाया है, ये हमारा जो जुरिडिक्शन होता है या जुडिशियबल, उन्होंने नॉन जुडिशियल और जुडिशियबल चीज़ों को उसमें लिखा है। ये बोला कि हम एज वी आर द जजेस आर नॉट कॉम्पिटेंट टू डील विद द इशू। उन्होंने ये कहा कि अगर कोई एकेडमिशियन और हिस्टोरियन अगर इस मामले को देखें तो ये इशू थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और एकेडमिशियन संतोष पूछिए ना, आगे क्या करेंगे? किसी और अदालत में जाएंगे? यहाँ से तो याचिका खारिज हो गई है। ऐसा भी लिखा कि ये इशू जो है डिबेटेबल इशू है, इस पे हम कोई ऑर्डर या वर्डिक्ट पास नहीं कर सकते। दिस इज अ डिबेटेबल। अब आगे क्या करेंगे? यहाँ से तो खारिज हो गई है याचिका, अब आगे क्या करेंगे? देखिए, जैसा कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि ये डिबेटेबल इशू है और एकेडमिशियन और हिस्टोरियंस को इस पे रिसर्च करनी चाहिए, रिसर्च का भी इशू है। तो हम अभी तो फिलहाल हम एक जो उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड ये भी कहा कि आप एकेडमी को अप्रोच करिए, उससे कहिए कि रिसर्च करिए, और अगर कोई मना करता है तब हमारे पास आप कोर्ट आ सकते हैं। तो मैं एक तो सुप्रीम कोर्ट में इसको अप्रोच करूंगा, सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा। SLP सुप्रीम कोर्ट में अपील करेंगे? बिल्कुल फाइल करेंगे, क्योंकि देखिए मैं ऑनरेबल कोर्ट की जो आर्टिकल 226 में जो पावर होती है उसे भी मैं समझता हूँ, लेकिन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आर्टिकल 142 संतोष, बंद कमरों के बारे में पूछने वाले आप कौन होते हैं? आप MA करके आइए, PhD करके आइए, रिसर्च करके आइए, बहुत सख्त बातें कही हैं। इसके बारे में क्या कहना है वकील साहब का? बंद कमरों को अगर हम देखें कि आपके द्वारा क्या अपील की गई थी, जिस पर के हाईकोर्ट ने ऑब्जेक्शन करते हुए खारिज किया, क्या वजह थी? कमरों को खोलने को लेकर ही करेंगे। देखिए, जो हम अपील फाइल करेंगे वो जो हमारी जो 4 प्रेयर्स थी, उन चारों प्रेयर्स के साथ ही जाएंगे। एक बंद कमरों की जो खोलने की अपील है, दूसरा जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की अपील है, वो सारे प्रेयर्स के साथ ही हम जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। तो अभी यहाँ तो खारिज हो चुकी है, क्या आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे वहाँ? नहीं, याचिका एक ही है, प्रेयर उसमें एक्चुअली प्रेयर होती है। एक देखिए फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हमने प्रेयर की थी, एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी है, दूसरा जो रूम्स ओपन करने की बात करी थी हमने, तीसरा जो ये एक्ट होता है जो ASI जिस पे काम करती है, उस एक्ट को हमने रीवेरीफाई और रिकंडक्ट करने की बात कही थी, और चौथा जो अंदर बेसमेंट में जो वॉल्स। संतोष, याचिका में क्या कमी रह गई? पूछे वकील साहब से कि ऐसा क्या कमी रह गई जो इतनी बुरी तरह से फटकारा डांटा अदालत ने? वहाँ से जो रुद्र भाई, याचिका में क्या कमी रह गई? क्या कमी रह गई जिसकी वजह से खारिज हो गई? नहीं, कमी क्या रह गई? कमी कोई नहीं रह गई। अब ऑर्डर पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। कमी मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं रह गई है। उन्होंने ये कहा कि ये इशू जो है वो एज द जजेस वी कैन नॉट डिसाइड दिस इशू, द हिस्टोरियंस एंड द एकेडमिशियंस शुड स्टडी ऑन दिस एंड दे शुड डिसाइड ऑन दिस। तो आगे फिर अब आगे क्या करेंगे? सुप्रीम कोर्ट में प्रक्रिया के तहत इसको डिसाइड नहीं किया जा सकता है? देखिए, अगर हमारे जो संविधान है, संविधान तो यही कहता है कि अगर कोई एग्जीक्यूटिव पावर्स और हमारी जो लेजिस्लेटिव है अगर कुछ गलत कानून बता रही है, एग्जीक्यूटिव सही से काम नहीं कर रही है, तो हम उसको अपील में हम उसको जुडिशरी के पास जा सकते हैं। हमने एग्जीक्यूटिव को लेटर लिखा, चिट्ठियां लिखी, कई सारे मिनिस्ट्रीज को अप्रोच किया, SI को अप्रोच किया, पर्यटन मंत्रालय को अप्रोच किया, उन्होंने नहीं सुना, तभी हम हाईकोर्ट कहीं सहमत हुआ? RTI को लेकर के भी जो दलील दी थी, RTI पर भी सरकार ने, हाईकोर्ट ने कुछ कहा है? नहीं, RTI के तहत उन्होंने कुछ नहीं कहा। RTI में तो उन्होंने कहा कि आपने जो RTI लगाई थी उसका जवाब आपको नहीं मिला है। उन्होंने संतोष, कहीं हाईकोर्ट ने इनके पक्ष में कोई बात कही है? कहीं संतुष्ट नजर आया हाईकोर्ट? DK उपाध्याय जस्टिस, उन्होंने कहा कि CIC ने जो ऑर्डर पास किया है वो बियॉन्ड द जुरिडिक्शन, उन्होंने अपने बियॉन्ड द पावर जो ऑर्डर पास किया। आपने जो 4 अपील की थी, क्या हाईकोर्ट किसी भी मुद्दे पर आपसे कन्विंस हुआ? आपके मुद्दे पर जो 4 आपने अपील की थी, उस जो मांगे की थी, उन पे कहीं कन्विंस हुआ हाईकोर्ट आपके साथ जो प्रेयर्स थी? देखिए, चारों प्रेयर्स एक दूसरे से कोरिलेटेड थी, तो अगर वो एक प्रेयर पे अगर कहते कुछ तो दूसरे प्रेयर पे भी उनको कहना पड़ता। तो चारों प्रेयर नहीं, एक बार ये बताइए। तो यानी कि चारों प्रेयर जो थी उसको सिरे से खारिज कर दिया? जी, यानी कि चारों प्रेयर जो आपकी थी उनको सिरे से खारिज कर दिया?
नहीं, सिरे से नहीं कर। देखिए, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज इसको ऐसे मत कहिए सिरे से खारिज कर दिया गया। अब अगर वेल आर्टिकुलेटेड जजमेंट मैं इसे कहूंगा, उन्होंने ऐसा लिखा है कि मैं समझ सकता हूं कि उन्होंने कहा कि हम जजेज हैं जो कानून है, कानून को जज करते हैं। अगर कोई कानून का कुछ पालन नहीं हो रहा है तो हम उसको जज करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप बात कर रहे हैं कमेटी बनाने की, और वो कमेटी हम नहीं डिसाइड कर सकते कि उन कमेटी के मेंबर्स कौन होंगे। उन्होंने ये कहा कि इस कमेटी का मेंबर्स एकेडमिशियन, हिस्टोरियंस हो सकते हैं। लेकिन आपकी इन मांगों का क्या हाईकोर्ट समर्थन भी नहीं कर रहा है, या आपको लग रहा है कि समर्थन कर रहा है किसी तरह? सीधे ये कहने की कोशिश करी, जो मैं अपने हिसाब से उसको आर्टिकुलेट कर पा रहा हूँ, कि आप जो हिस्टोरियंस हैं उनको हमें अप्रोच कर। हालांकि हिस्टोरियंस का हमने हवाला भी दिया, कई सारे हिस्टोरियंस ने ऐसा लिखा भी है। क्या आपकी बातों का हाईकोर्ट ने कोई समर्थन ही नहीं किया? कहा कि दिस इज डिबेटेबल इशू, कमरा खोलने तो हिस्टोरियंस की अगर कमेटी बनानी तो क्या आप सरकार के पास जाएंगे? न्यायालय में जाने से क्या होगा जब एक अदालत कह चुकी है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है? बल्कि उन्होंने मुझसे, हालांकि ऑर्डर में नहीं है, उन्होंने वर्बली ये भी कहा कि आप मेरे चैम्बर में आइए, मैं आपसे इस बात पे डिबेट करना चाहता हूं, इस पर डिबेट करूंगा, आपके साथ चाय पीऊंगा, मैं डिबेट करूंगा। लेकिन एक चीज ये है कि जब सरकार ने ये कोर्ट से जब खारिज हो गया, तब आप सरकार के पास जाएंगे, क्योंकि एक कोर्ट से तो खारिज हो गया, तब दूसरी कोर्ट में भी जाएंगे। तो लेकिन क्या आप सरकार के पास भी करेंगे? क्योंकि कोर्ट ने तो कह दिया कि हमारे जुरिस्डिक्शन से जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है इनका, हिस्ट्री एकेडमी है, मैं उस हिस्ट्री एकेडमी को भी चिट्ठी लिखूंगा, ASI को भी चिट्ठी लिखूंगा कि आप लोग जो है इस पर रिसर्च करिए कम से कम। मैंने हालांकि ये भी मांग करी कि अगर इसमें कह दें कि हिस्टोरिकल डिपार्टमेंट इस पर, उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल एकेडमी के पास जाइए, आप उनसे कहिए, वो रिसर्च करेंगे इस मुद्दे पे। तो मैं उनको भी चिट्ठी लिखूंगा, उनको भी रिप्रेजेंटेशन लिखूंगा, और ASI को भी रिप्रेजेंटेशन बनाऊंगा। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट में अपील करूंगा।